सियासत की कहानी भी जबरदस्त होती है, कभी सह होती है तो कभी मात की फेहरिस्त होती है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं आपका साथी विष्णु शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि राजस्थान। आज की विशेष वार्ता में हम दिल्ली पर बात करेंगे। दिल्ली में आम चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट लेकर सरकार बना चुकी है। दिल्ली विधानसभा की स्थिति की बात करें तो 70 सदस्यीय विधानसभा है ये, और यहां पर 22 सीटें आप पार्टी को मिली हैं और कांग्रेस फिर जीरो पर सिमट चुकी है, यानी कि लगातार कांग्रेस अपना जनाधार खो रही है। खैर, अब बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों पिछड़ी है। कल जब हम चुनाव परिणाम आ रहे थे तो एक एक ट्वीट को हम देख रहे थे। कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के एक बड़े नेता रघु शर्मा का ट्वीट आया कि केजरीवाल जी, यह जानते हुए भी आप गुजरात, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में नहीं जीत रहे हैं, फिर भी आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ा और वहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई। केजरीवाल जी, भाजपा को जो ये फायदा आपने पहुंचाया है बहुत गलत था, लेकिन आज उसी भाजपा ने आपको दिल्ली में हराकर आपको आईना दिखा दिया है। आज भाजपा ने अपनी बी टीम को परमानेंट छुट्टी पर भेज दिया है। मतलब क्या कहें सियासत का कि कभी ताज किधर कभी ताज किधर, लेकिन अब जो ये बातें इस प्रकार की आ रही हैं उनको देखकर तो जनता में भी इस प्रकार का संदेश जाता है कि ये वाकई में राजनीतिक पार्टियां कर क्या रही हैं। एक तरफ जहां पर उन चारों प्रदेशों में जब चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी को वहां पर मात दी, लेकिन वही चीज आज दिल्ली में हुई है। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने फिर चुनाव लड़ा और लगभग 10 कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी के बारीकी से चुनाव हारे हैं, बहुत नजदीकी से चुनाव हारे हैं। सियासत का कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार आमने सामने की टक्कर एक अलग बात है, लेकिन जब त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो उस स्थिति में किसको फायदा पहुंच जाए, किसको नुकसान हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही दिल्ली में हुआ। वो कहते हैं ना कि धूल कितनी ही आसमान में उड़ ले, उसको जमीन पर आना ही पड़ेगा। ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के चुनाव परिणामों ने जनता को दिखा दिया है। अब एक बात और यहां पर आपको देखनी होगी। दिल्ली चुनाव में जब आप बात करते हैं तो दिल्ली की जनता ने मुफ्तखोरी को सिरे से नकार दिया है। यानी कि दिल्ली की जनता चाहती है कि हम खरीद कर खाएंगे, हम लाइट खरीद कर लाइट वहन करेंगे, हम पानी खरीदेंगे, हमें मुफ्त नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता मुफ्तखोरी के खिलाफ भी हो चुकी है। मतलब ये हमारा जो भारत है, अब धीरे धीरे भारत की जनता समझ रही है, और जब राजधानी से ये बात होती है तो फिर अन्य प्रदेशों में भी ये बात जाएगी, क्योंकि कई पार्टियां जनता को इस प्रकार से भ्रमित करती हैं कि जनता उनके चंगुल में फंस जाती है। लेकिन अब की बार के चुनाव में दिल्ली की जनता ने समझदारी का प्रयोग किया है और मुफ्तखोरी को सिरे से नकार दिया है। अब जो बारी है, देखना यह होगा कि कौन दिल्ली का ताज किस पर रखा जाता है, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और उसके लिए आप जुड़े रहें। जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में महिला को लाया जा रहा है। कौन होगी ये महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री? आप जुड़े रहें दृष्टि राजस्थान के साथ। जल्द ही हम साझा करेंगे आपके साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर, दिल्ली की कुर्सी को लेकर, दिल्ली की सियासत को लेकर सारी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो जितने भी साथी हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे दृष्टि राजस्थान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और लगातार हमारी खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय भारत।